इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। नागपुर के सीआरपीएफ में 23 जून को हुआ 304 सिपाही ट्रेड्समैन का भव्य दीक्षांत परेड समारोह। ये युवा सिपाही देश के विभिन्न राज्यों से हैं और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए आईजीपी महाराष्ट्र श्री वीरेंद्र अग्रवाल, उनके साथ उपस्थित रहे सीआरपीएफ नागपुर रेंज के डिप्टी आईजी श्री पीसी श्रीवास्तव, उप कमांडेंट श्री अरविंद वायरे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण। इस खास मौके पर आईजीपी श्री वीरेंद्र अग्रवाल सर ने नव प्रशिक्षित सिपाहियों को देश सेवा, समर्पण और बलिदान के मूल्यों की प्रेरणा दी। उन्होंने इंडिया फैक्ट न्यूज से खास बातचीत भी की, जहां हमारे संपादक नवीद आजमी और संवाददाता ख्वाज कबीर ने कुछ ट्रेनी जवानों से भी खास बातचीत की। प्रशिक्षुओं ने 16 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण लिया, जिसमें हथियार संचालन, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा और विभिन्न ऑपरेशनल स्किल्स शामिल थी। इस बैच से ऑलराउंड बेस्ट रिक्रूट का खिताब मिला सिपाही धोबी नाइक गणेश हेंडीकाम को। यह पहला बैच था जिसे रेंज सीआरपीएफ नागपुर के तहत 18 जून 2024 से एटीसी नागपुर में मूल प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ हमारे जवान देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। यहाँ पे हिंगना में सीआरपीएफ जवानों की आज ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। इस उपलक्ष्य में सर यहाँ मौजूद है। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पूरा प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताइए। आज हमारी 316 जवानों की पासिंग आउट परेड हुई है। ये भारत के डिफरेंट कोनों में जाएंगे और बटालियंस में हमारी सेवाएं अपनी प्रदान करेंगे। चूँकि ये ट्रेड्समैन थे तो ये डिफरेंट कार्यों में इनको प्रशिक्षण दिया गया है। ये सपोर्ट के बेसिकली सपोर्ट सर्विस के लोग हैं, लेकिन साथ में चूँकि उन्होंने वर्दी पहनी है तो उन्होंने सबको हथियारों में ही प्रशिक्षण है। सर, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या प्रशिक्षण बच्चों को दिया गया, ट्रेनर को दिया गया, और ये ट्रेनिंग लगभग कितने दिन चली है? ये अब इनकी ट्रेनिंग, चूँकि ये इसमें कुक्स हैं, वाटर कैरियर्स हैं और दूसरे ट्रेड्स के लोग हैं, तो इन्हें 16 हफ्तों की लिमिटेड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, साथ में हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग। सर, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो ट्रेनिंग हुई है, हाँ, ये जो बताया कि 16 हफ्तों की ट्रेनिंग जाती है, ये क्या कंप्लीट ट्रेन होने के बाद ही यहाँ से निकलते हैं? ये कंप्लीट ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो गई। इन सर्विस कोर्सेज में बाद में काम करते रहते हैं। फिलहाल बेसिक ट्रेनिंग देके इन्हें बटालियंस में भेज दिया जाए। तो ये कहाँ कहाँ इनकी तैनाती होती है सर? इनको भारत के सारे बटालियंस जितनी हैं, सारे कोनों में सब में होगी अलग अलग। इनको लाके बांट दिया जाएगा, उसमें चले जाएंगे। जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी उसमें उनकी पोस्टिंग आ जाती है। सर, और क्या बनना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो जितने भी ट्रेनर अभी ट्रेनिंग लिए उनको? नहीं, हमारे तरफ से लड़कों ने, जैसे आपने देखा होगा, उत्साह से काम किया, शाबाशी से काम किया, देश के लिए काम आते हैं। वैसे भी आपका महाराष्ट्र जमीन ऐसी है देशभक्ति के लिए शुरू से जुड़ी हुई, तो जवान हमारे देश के लिए समर्पित हैं, कहीं के भी आदमी हो। जी, यही है हमारी कामना है आप लोगों से। ठीक, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जो है सीआरपीएफ मैदान पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। सीआरपीएफ जवानों की जो है ट्रेनिंग ख़त्म हुई और उनको सम्मानित किया है। मेरे साथ ऐसे ही सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ मौजूद है। सर, कैसा सम्मानित महसूस हुआ आपको? सर, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग चला। ट्रेनिंग पीरियड बहुत ही कठिन था, पर सफलतापूर्वक हम सभी जवानों ने उसे पार कर दिया। कितने दिन का ट्रेनिंग पीरियड था आपका? 16 सप्ताह का ये ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग पीरियड था 16 सप्ताह में हमें वेपन ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, फिर लॉ का ट्रेनिंग, ये सभी ट्रेनिंग हमें अच्छी तरह सिखाई दे। तो यहाँ से आपकी क्या तैनाती कहाँ होगी, ये कुछ पता हुआ है? हाँ सर, अभी सभी जवानों की हर इंडिया में हर तरफ, हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में पोस्टिंग हुई है। जैसे कि यहाँ से आप कहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से आपकी पोस्टिंग होंगी? देख सर, अभी यहाँ से तो हमें जीसी में बुलाया गया है, पूना जीसी। जैसे मैं पूना जीसी से हूँ, मुझे पूना जीसी में बुलाए, वहाँ से हमारी पोस्टिंग जम्मू एवं कश्मीर में होगी। अच्छा, ये आपके साथ में कौन कौन है? हाँ सर, परिचय दीजिए थोड़ा। ये मेरे दादाजी है। ये दादाजी, क्या कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आज आपका जो है पोता जो है, नाती जो है, वो आपका जवान यहाँ से तैयार होके जा रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? ये साहब, ये क्या है, वो मेरा बेटा। अच्छा, हाँ, आणि हा उसका आणि नातू माझा, नातू मराठी। सबसे पहले से इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, वो तो आपका बेटा है, लेकिन ये उनका बेटा है। लेकिन क्या होता है कि कभी ये शब्दों में बोला जाता है कि असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, यही बात है ना? तो कैसा महसूस हो रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, इनके जो है पिताजी भी मौजूद है, पिताजी से भी बात करेंगे। क्या सर, आपका बेटा आपके बाजू में ठहरा है, वर्दी में है,
इंडियन जो है सीआरपीएफ के अंदर जवान बने हैं, फुल ट्रेन हो गया है, अब आपसे जो है जाके कहाँ ये पोस्टिंग होंगी, कैसा महसूस होगा आपको? महसूस अच्छा हो रहा है। अच्छा, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मुझे गर्व है। मेरे गर्व है। जैसा सेना पे गर्व होता है कि सेना हमारी देश की रक्षा करती है, सीमा की सुरक्षा करती है, ऐसे ही हमारे एक जवान तैयार होता है तो हिंदुस्तान के कोने में जाके कहीं ना कहीं लोगों की रक्षा करेंगे और वो करेंगे। हाँ, ऐसे ही होगा। और ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए कि आपका जो एक जवान तैयार होके जा रहा है आपको कैसा महसूस है? आनंद आहे मला। आनंद है। आनंद, आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस ड्रेस के अंदर में एक आप फोटो आप दिखाइए, यहाँ पिताजी है, यहाँ माता जी रहेगी, एक बहुत अच्छा। हाँ जी, देश सुरक्षा के लिए हाँ। मेरा बहुत आनंद होगा। आनंद ऐसा आइए। ये एक जवान हमारे सामने और है और इनके यहाँ को सम्मान किया है, कैसा कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। देश के लिए गौरवान्वित होने के अच्छा महसूस हो रहा है। देश की सेवा के लिए अब यहाँ से निकल पड़ेंगे यार। हाँ, कैसे मेरी पोस्टिंग आसाम हुई है, हाँ। इसलिए उधर कैसा मौसम है, इससे डरने के लिए मैं तत्पर हूँ। तत्पर है, बिल्कुल। जब आप जो है वो लेते हैं इसकी जो शपथ लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा, तो उससे तो डर महसूस ही नहीं, डर ही खत्म हो जाता है। डर ही खत्म हो जाता डर ही है। खत्म हो जाता हाँ। है। ये आपको क्या सम्मान दिया गया है? ये ऑलराउंडर का पुरस्कार मिला है। ऑलराउंडर। हाँ, तो ये वेपन के लिए है और किस चीज के लिए है? ये सब चीज में ऑलराउंडर है, All-rounder। वेपन, रनिंग और रिटर्न के लिए। अच्छा। और ये इंटरव्यू, कौन लगा है? ये माता जी। जी, ये माता जी है, पिताजी है। क्या कैसा आपको गर्व महसूस हो रहा है? मुझे ये बात कहनी है, उन अफसरों का मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ जिन्होंने सामान्य कुटुंब से चुन चुन कर विद्यार्थियों को भर्ती किया है। सामान्य कुटुंब, कोई भेदभाव नहीं होता है। लोग जो बोलते हैं भेदभाव होता है, लेकिन आपने देखा है कि कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव नहीं होता। सर्वसामान्य सामान्य कुटुंब से चुन चुन कर विद्यार्थियों को भर्ती किया है। उस ऑफिसरों को मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। आप क्या बोलोगे? अब काय आता ते आहे, आम्ही आपलं ते गरीब जवान है, होय की गरीबात आम्ही आपल्या हालातनं काढलेलं आपलं त्यानं आपलं केलं देशासाठी। हो, बरोबर देशासाठी आपलं चांगलंच त्यानं पत्करलंय। हा, तर एवढं काय आता हे तो आप दोनों एक ही इसमें एक ही ट्रेनिंग के अंदर थे और एक ही गांव के? अच्छा। और बहुत बड़ी बात यह है कि एक ही गांव से दो, जैसे सर ने बताया कि हम जो है आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त के साथ साथ ये भी दर्शाता है यहाँ पे कि एक ही गांव से दो ही लोग हैं ना, अपने दो हो जाना बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। मेरे पीछे में फिर से दो जवान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और दो अलग अलग परिवार से यहाँ पे जवान हैं। आइए हम इनका नाम और इनका पद और इनकी क्या ट्रेनिंग हुई ये बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम सिटी कारपेंटर गाँवकरे अभिषेक बाजीराव है। मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, अहमदनगर जिले में रहता हूँ मैंने यहाँ 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया है। अभी आज हमारा पासिंग आउट परेड हुआ। हमें इस प्रशिक्षण में पूरी हथियारों के बारे में जानकारी, जंगल प्रशिक्षण, ट्रेड के बारे में जानकारी, ये सब सिखाया गया है। आर्म्स के अंदर, हथियारों के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है? हमें इसमें अभी अलग अलग प्रकार के हथियार सिखाए गए। उसमें AK-47, इंसास राइफल, LMG, 51 मोटर, ग्रेनेड के बारे में जानकारी दिया गया। ऐसे अलग अलग विभिन्न हथियारों के बारे में जानकारी दिया गया, सब सिखाया गया अभी। आपने इसके लिए अप्लाई कब किया था? मैंने इसके लिए 2023 में फॉर्म फिलअप किया था। उसका एग्ज़ाम हुआ था हमारा जुलाई 2024 में और उसका ग्राउंड वगैरह हुआ था उस अगस्त 2024 में। और मैंने 22 जनवरी 2025 को इस आर्म फोर्स CRPF को ज्वाइन किया। इसी तरह एक जवान हमारे साथ में और है, आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, जय हिंद सर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोलेंगे सर, ये ट्रेनिंग में आप पास हो गए, अब यहाँ से आप अपने माँ बाप को, नाना को, जो नाना है, वालदा है, नानी है, इनको छोड़ के जाने वाले, देश की सेवा में लगने वाले। देश की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है, जैसे मिलिट्री की सेवा होती है, इसी तरह आपकी भी एक सेवा होती है कि आपको क्राइम को रोकना और जो भी क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए क्या आपने ट्रेनिंग हासिल की है? ये 16 वीक की जो ट्रेनिंग थी आज कंप्लीट हुई है। आज 23 तारीख को
मैं 4 महीने से 5 महीने से अपने घर वालों से मिला नहीं था। आज वो आए हैं, मिले हैं, बहुत खुशी का दिन है। और जैसा आपने बताया कि जो ट्रेनिंग में हमें इतनी अच्छी से ट्रेनिंग दी गई है कि हम इस देश के कहीं भी कोने में हमको भेज दे और हम हमारी जान की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि सीआरपी का काम है इंटरनल सिक्योरिटी करना, इंटरनल सिक्योरिटी भली भांति तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि वेपन चलाना, वेपन हमें 3 प्रकार के सिखाए गए हैं, इंसास राइफल, इंसास LMG और जो AK-47 है वो हम अच्छे तरीके से उसको खोल जोड़ सकते हैं। उसमें सब कुछ गोली भरना, गोली दागना, ये सब कुछ सिखाया गया है। हमें 51 मोटार, 51 mm मोटार, ये भी इसका भी बहुत अच्छे से दिया गया है ट्रेनिंग। और जो ड्रिल का प्रशिक्षण था वो तो आपने यहीं देखा ही होगा, अभी जो हुआ है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन था। वही बहुत खुशी का दिन है आज, घर वाले भी साथ है, इतना अच्छा माहौल है। और देश सेवा के लिए हमने अभी जो कसम खाई है उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी जान भी देनी पड़े तो देश के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। यही ये आपकी वालदा है, कैसा महसूस क्या हो रहा है? दिल भर के आ रहा है आपका? बहुत अच्छा महसूस किया। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल पे पत्थर रख के भेज रहे हैं। अब वो बात नहीं रही है, दिल पे पत्थर है। हमारे देश की सेवा के लिए जवान जा रहा है, हंसी खुशी बिल्कुल जा रहा है और जाके वापस आएगा। आप नाना है, क्या बोलेंगे? ठीक है, खुशी का दिन है, खुशी का दिन। नवा साहब का बड़ा काम करा। आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी है, इनके पिताजी ये मौजूद है और इनके माताजी, आपकी ये माताजी दोनों भी मौजूद है। और इनका चेहरा देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। जैसे बच्चा फौज में जाता है वैसे ये जो है CRPF के जवान है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? नाना जी है, आजोबा। अच्छा, बहुत आनंद महसूस हो रहा है। माताजी तो अपने दिल पे पत्थर रख के भेज रही है। खुश हूँ मैं, बहुत कुछ है कि हमारा बेटा आज इस वर्दी में। आइए बाजू में आ जाइए, आप इधर बाजू में आ जाइए। ये इनके जो है पिताजी है, ये माताजी है, और दोनों का जो है चेहरा बिल्कुल हंसी से खुश हो रहे हैं आप। बहुत खुश हूँ मैं। क्या दुआ क्या देंगे बच्चे को आप? प्रार्थना क्या करेंगे? सब उम्र मेरी लगी उसको। उम्र लगे, आपसे भी ज्यादा उम्र लगे, आप लोगों से भी ज्यादा उम्र लगे और देश की सेवा करते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।